दोस्तों, मैं विपिन कुमार गुप्ता। इस वर्गमूल के क्लास में आपका स्वागत है। मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 31 तक के स्क्वायर को लिखा है। अगर आप इतना स्क्वायर याद करके रखते हैं तो आपको वर्गमूल निकालने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको इतना ही 9 तक याद है, 9 का स्क्वायर याद है, तो आप 4 अंक की संख्याओं का वर्ग है इसका आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसका वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा आसानी से। अगर 9 तक का अगर आपको वर्ग याद है तब इस 4 अंक की संख्याओं का जो वर्गमूल है आप निकाल सकते हैं। अगर इससे बड़ी संख्या आती है तो आपको ज़रूरत होगा 11 से लेकर 31 तक का स्क्वायर का। इससे बड़ी संख्या आएगी तब का। अभी तो मैंने 4 अंकों की यहाँ पर संख्या को लिखा है, लेकिन अगर आप 1 से लेकर 31 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा तो आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी वर्गमूल निकालना आसानी से सीख जाइएगा। मैं क्वेश्चन पर आता हूँ कि आप कैसे इसके वर्गमूल को निकालिएगा। सबसे पहले आपको काम करना है कि इकाई और दहाई संख्याओं को यहाँ पर बाहर ले लेना है। बाहर इसलिए मैंने लिखा है कि आपको सिखाना है। वीडियो बनाने का मतलब है आपको सिखाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया। ये दोनों संख्याओं को लिखने के बाद देखेंगे, इसमें देखना हमको यह है जो ये 4 है किस किस के स्क्वायर के मतलब इकाई अंक में आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4 होता है और यहाँ पर 8 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पर 2 का भी 4 हो सकता है, यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर 4 हो सकता है और 8 का भी हो सकता है। अब हमको पता करना है कि 2 होगा या 8 होगा। इसको रहने दीजिए। इकाई दहाई लेने के बाद जो बची संख्या 33 है, 33, इसको पता करना है कि यह किस किस संख्या के वर्ग के बीच में स्थित है। 33 जो है 5 और 6 के क्या है, स्क्वायर के बीच में स्थित है। 5 का 25 दिया है, 6 का 36 दिया है, बीच में आ रहा है 33। 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में क्या स्थित है, 33 स्थित है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से हमेशा छोटी संख्या को लिखते हैं। एक अंक हमको मिल गया। 4 अंक का अगर कोई संख्या है वो 2 अंक का ही वर्ग हो सकता है, ठीक है। इसमें से हम एक संख्या को यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। अब हमको पता करना है कि इन दोनों में यहाँ पर कौन जाएगा। उसके लिए 5 में और 6 में हम गुना करेंगे। 6 पचे 30। अगर 33, ये जो संख्या है 33, ये गुना करने के बाद जो गुणनफल आ रहा है इससे अगर बड़ा होगा तो इस बड़ी संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर 33 गुना करने के बाद छोटा पड़ गया तो इस छोटी संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। इस क्वेश्चन में अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आया है तो मैं यह क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, आपको ज़रूर आ जाएगा। आप वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर दिया है 6889, यह भी किसी संख्या का वर्ग है, इसका वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले इसमें से 89 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब दोस्त हमको यह देखना है जो 9 है यह किस संख्या के अंत में, जो 9 है किस संख्या के अंत में आ रहा है। देखिए ये 3 के स्क्वायर में भी 9 है, 3 के स्क्वायर में क्या है 9 है, 3 में भी 9 है और 7 के स्क्वायर में भी 9 है। इन दोनों में से हमको एगो चुनना है जो यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद इसको इकाई दहाई को हटाने के बाद जो बची संख्या 68 है, बची संख्या क्या है 68, इसको देखेंगे ये कौन किस संख्याओं के बीच में स्थित है, किस संख्याओं के वर्ग के बीच में स्थित है। तो जो 68 है 8 और 9 के बीच में स्थित है। 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में क्या है 68 स्थित है। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बोला था कि जब पता चल जाएगा कि किस वर्ग के बीच में स्थित है तो इसमें से छोटा वाला हम लिख लेंगे। छोटा वाला हरदम लिखते हैं, छोटा वाला तो हम लिख लिए। उसके बाद इन दोनों में कौन यहाँ पर आएगा इसका निर्णय यहाँ से होगा। ये दोनों में गुना करेंगे, 8 9 72। देखिए ये जो 68 है गुना करने पर छोटा पड़ गया। जो 68 का मान यहाँ पर दिया था ये दोनों में गुना करने पर क्या हो गया, छोटा पड़ गया। जब ये छोटा होगा तो इसमें से क्या लिखेंगे, छोटा वाला लिखेंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन में जो 33 था वो बड़ा था, इसलिए हम इसमें 8 लिखे, 2 नहीं लिखे, ठीक है। अब देखिए आते हैं, ये 83 का वर्ग है। आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर में दिया है 4624।
24 दिया है। इकाई और दहाई का जो अंक है 24 है। 4 आपको देखना है 4 किस में आ रहा है, तो 4 एक 2 में है और एक 8 में है। 4 एक 2 में है और एक 8 में है। हो गया, इसका काम तो हो गया, इकाई दहाई का काम हो गया। उसके बाद जो बची संख्या 46 है, क्या है 46, इसको देखना है किसके वर्ग के बीच में आ रही है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। इकाई दहाई के बाद जो संख्या बचती है वह सबसे महत्वपूर्ण है। इसको देखना है कि किसकी संख्या के बीच में आ रही है। तो ये जो 46 है किसके बीच में आ रही है, 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो इसमें से तो हम छोटी वाली संख्या को यहाँ पर लिख लेंगे। छोटी वाली संख्या को यहाँ पर हम लिख लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो 2 और 8 है, इसमें से यहाँ पर कौन आएगा। तो इसका निर्णय होता है यहाँ से। इन दोनों संख्याओं में हम गुना करेंगे, कितना आएगा 42। देखिए 46 से छोटा पड़ गया। 46 अगर बड़ा होगा तो बड़ा वाला मान यहाँ पर ले जाएगा। 46 अगर बड़ा होगा तो बड़ा वाला मान यहाँ पर ले जाएगा। अगर 46 छोटा पड़ जाएगा, ये छोटा पड़ जाएगा इससे, तो ये 2 यहाँ पर आएगा। समझ में आ गया। तो 68 का वर्ग है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 6084। 4 इसमें भी 4 है, 4 84 है। तो 4 किस में आ रहा है 2 में और 8 में। 2 में और 8 में आ रहा है 4। तो यहाँ पर हम 2 लिख लिए और 8 भी लिख लिए। इकाई अंक क्या है 4 है। तो देखेंगे किसके इकाई अंक 4 है, तो एक 2 का है और एक 8 का है। उसके बाद इकाई और दहाई अंक लेने के बाद क्या बचा है 60। इस 60 को देखेंगे किसके स्क्वायर के बीच में 60 स्थित है। तो 60 जो है यहाँ पर देखिए 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में स्थित है। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। इन दोनों के बीच में कौन स्थित है 60 स्थित है। तो इसमें से छोटा वाला तो हम लिख ही लेंगे। 7 यहाँ पर लिख लिए। इन दोनों में हमेशा छोटा वाला लिखा था, ये तो फिक्स है। उसके बाद इन दोनों में कौन यहाँ पर आएगा, इसका निर्णय यहाँ से होगा। 8 सत्ते कितना होता है 8 सत्ते होता है 56। 60 बड़ा है। देखिए गुना करने पर अगर 60 बड़ा होगा तो बड़ी वाली संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। अगर गुना करने के बाद 60 छोटा पड़ जाएगा तो ई 2 को यहाँ पर लिख देंगे, छोटी संख्या को लिखेंगे। यहाँ से निर्णय होगा ई बड़ा होगा तो बड़ी संख्या को लिखेंगे, ई अगर छोटा पड़ गया तो छोटी संख्या को लिखेंगे। अब बड़ा छोटा कब होगा, जब इन दोनों संख्याओं में हम गुना करेंगे। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है 4489। 9 है। 9 किस में स्थित है। ये जो 89 का जो इकाई अंक 9 है किस वर्ग के मतलब इकाई अंक है। ये जो 9 है किसके वर्ग में इकाई अंक है। तो देखिए 3 तिरका 9 है। एक 7 सत्ते 49 में इकाई अंक क्या है 9 है। तो ये तो फिक्स है, या तो 3 होगा या क्या होगा 7 होगा। ठीक है। इकाई दहाई लेने के बाद देखेंगे क्या बचा है 44। इधर जो संख्या बचती है वो 3 अंक 4 अंक कुछ भी का हो, यहाँ पर हम लिख लेंगे इकाई दहाई छोड़ने के बाद में। जो 44 है इसको देखेंगे ये किस संख्याओं के वर्ग के बीच में स्थित है। तो 44 का जो मान है 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में स्थित है। 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में स्थित है। इसमें से छोटा वाला तो हम लिख लेंगे यहाँ पर। ये जो जिस स्क्वायर के बीच में 44 स्थित है उसमें से छोटा वाला हम लिख लेंगे। सभी स्क्वायर में हम उसी तरह किए हैं, जिसका भी वर्गमूल निकालना है छोटा वाला सभी में लिखे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इन दोनों संख्याओं में गुना करेंगे। 7 छक 42, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि यहाँ पर 3 आएगा कि 7 आएगा। गुना करने के बाद देखेंगे 44 जो है बड़ा हो रहा है या छोटा। तो यहाँ पर आया 42, इसमें भी 44 बड़ा निकला। तो जब इसमें 44 बड़ा निकला तो ये बड़ी वाली संख्या को ले जाएगा तो 67 होगा। 5 का क्या होगा 67 होगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 में क्या दिया है। मैं इसमें आपको वर्गमूल निकालना जो है सिखला कर ही छोड़ूंगा। देखिए इसमें दिया है 2809 09,
यहाँ पर है 0 9 है। यहाँ पर भी देखते हैं 3 और 7 में 9 है। ये जो इकाई अंक है हम खोजेंगे किसके किसके इकाई अंक है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, एक 7 का स्क्वायर 9 होता है। 3 और 7 ये दोनों में से यहाँ पर जो इकाई अंक हो सकता है, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर क्या है 28 दिया है। 28 किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच में स्थित है, तो यहाँ पर देखिए 5 और 6 के वर्ग के बीच में क्या स्थित है 28 है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर भी क्या होता है 36। उसके बाद इन दोनों संख्याओं में गुना करेंगे, 6 पचे 30। देखिए जब जैसे हमको पता चलेगा जो 28 है किसके किसके बीच में स्थित है, पता चल गया 5 और तो छोटी वाली संख्या को यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है। गुना इसलिए किए हैं कि हमको पता चलेगा कि इस यहाँ पर 3 आएगा कि 7 आएगा। अब देखिए ये जो 28 है गुना करने के बाद छोटा पड़ गया, 28 गुना कर लिया तो 30 आया है, 30 आ गया। इसका मतलब 28 क्या है छोटा पड़ गया। जब छोटा पड़ गया तो छोटा अंक ले जाएगा, हार गया। इसमें जो 28 है हार गया है तो छोटा हो गया तो छोटा अंक ले जाएगा। इसका जो होगा 53 होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसका क्या निकलेगा। यहाँ पर दिया है 21, इकाई और दहाई का अंक क्या है 21। एक किसके किसके अंत में आता है, एक किसका किसका वर्ग का इकाई अंक है, तो यहाँ पर एक का है और यहाँ पर एक 9 का है। देखो 1 होगा एक 9 होगा, यहाँ पर 1 होगा या 9 हो सकता है। इकाई अंक और दाई अंक छोड़ने के बाद देखते हैं यहाँ पर क्या स्थित है, तो 89 है, क्या है 79 है 79। यहाँ पर देखिए 7 9 79 किसके किसके बीच में स्थित है, तो ये जो है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और एक क्या है 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। इन दोनों स्क्वायर के बीच में क्या स्थित है 79 स्थित है। जैसे हमको पता चलेगा किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में स्थित है, इसमें से छोटी संख्या को यहाँ पर हम लिख लेंगे। उसके बाद इन दोनों 72 किस लिए गुना करेंगे, तो इन दोनों में से चुनने के लिए क्या लिखाएगा। देखिए 72 इसमें जो 89 है बड़ा है, इसमें जीत गया, तो जब बड़ा निकला तो बड़ी संख्या को यहाँ पर ले जाएगा। जब बड़ा निकला तो कौन सी संख्या को ले जाएगा, बड़ी संख्या को। 89 का क्या है वर्ग है। आइए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। सीख जाइएगा तो 2 से 3 सेकंड इसके लिए काफ़ी होता है बनाने के लिए। यहाँ पर दिया है 61, इकाई और दहाई का अंक दिया है 61। देखिए वर्गमूल में हमेशा 2 अंक इसमें से निकाल लीजिएगा। इकाई और दहाई का अंक जो है केवल इसमें पता किया जाता है कि किसके किसके इकाई अंक है। ये जो 1 है किस में आ रहा है इकाई अंक के रूप में, तो देखिए 61 है, यहाँ पर लिख लिए। एक जो है वो 1 के स्क्वायर में आ रहा है और एक 9 के स्क्वायर में आ रहा है, तो यहाँ पर जो इकाई का अंक होगा ये तो 1 होगा या 9 होगा। उसके बाद बचा 47, सब खेल इसी पे है 47 पर। इसको देखेंगे किसके किसके वर्ग के बीच में है, तो 47 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में है। जब आप सीख जाइएगा निकालना, आपको ये स्क्वायर याद होगा तो आपको पहले ही पता चल जाएगा जो ये 47 है किसके किसके स्क्वायर के बीच में स्थित है। आप अभी सोच के देखिए, अगर आपके पास कुछ नहीं होगा दिमाग से सोचिएगा आपको बहुत जल्द याद आ जाएगा कि 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में स्थित है। तो इसमें से छोटे वाली संख्या को हम यहाँ पर लिख लेंगे, 6 लिख लिए। अब इन दोनों संख्याओं में गुना करेंगे, क्या आया 42 आया। यहाँ पर देखिए 47 बड़ा निकला, तो जब बड़ा निकला तो बड़ी संख्या को ले जाएगा 69 का ये वर्ग है। इस पर मैंने जितना भी वर्गमूल को लिखा था, यहाँ जितना भी संख्या का वर्गमूल निकाला गया है सारी क्वेश्चन को मैंने बता दिया। अब एक क्वेश्चन और बनाऊंगा जो इससे बड़ी 5 अंक की होगी। आपको विश्वास कैसे होगा कि 5 अंक पर भी इस जो नियम है फिट बैठेगा। तो यहाँ पर मैं एक लिख रहा हूँ 24 64। आइए इन 9 वाला तो बहुत बना लिए, एक अलग ही कुछ लिख रहा हूँ। उसमें दिया है 42 0 25, इसका वर्गमूल निकालना है। तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि इसका इकाई और दहाई अंक को बाहर ले लेंगे। 25 5 किसका इकाई अंक है, किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक है, तो 5 केवल 5 में ही आता है, दूसरा किसी का इकाई अंक नहीं रहता है। 5 के स्क्वायर में आता है, तो एगो तो हम 5 लिख लिए 5, शेष बचा 420। लकी नंबर है 420
आप जानते हैं 420 किस में होता है, बहुत लकी नंबर है। देखिए 420 किसके और किसके स्क्वायर के बीच में स्थित है, तो आप यहाँ पर देखिए 20 के स्क्वायर और 21 के स्क्वायर के बीच में स्थित है। 20 के स्क्वायर और 21 के स्क्वायर के बीच में जो है स्थित है। 20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का स्क्वायर होता है 441। इसमें से छोटी वाली संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे। बन गया। 5 वाला था इसलिए इसमें गुना नहीं किया, क्योंकि 5 एक में ही आता है, केवल 5 में। अगर 2 होता तो हम इन दोनों संख्या को गुना करके पता कर लेते कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या होगा, बराबर आएगा। 20 में 21 से गुना करेंगे तो 21 दूना होता है 42, 420 बराबर आया। तो हम किसको पता करेंगे, ये तो बराबर ना निकला। जो हम आपको पीछे बताए हैं वो बड़ा और छोटा होता था, ये 5 वाला में बिल्कुल बराबर आता है। 5 205 का है। एक और संख्या को आपके सामने बनाऊंगा, यहाँ पर दिया है 45,369। इसका वर्गमूल निकालना है। इसमें से दो संख्याओं को हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसमें से दो संख्याओं को लिख लिए। 9 किसकी संख्याओं के वर्ग के लास्ट में है, तो एक 9 जो है एक 7 में है और एक 3 में है। एक 3 में है और एक 7 में है। यहाँ पर 3 होगा, नहीं तो 7 होगा। शेष बची संख्या है 453। किसकी संख्या के वर्ग के बीच में स्थित है, तो यहाँ पर देखेंगे 453। देखिए यहाँ पर 21 और 22 के स्क्वायर के बीच में स्थित है। 21 के स्क्वायर और 22 के स्क्वायर के बीच में स्थित। 21 का स्क्वायर होता है 441 और 22 का स्क्वायर होता है 484। इसमें से हम छोटी संख्या को यहाँ पर लिख लेंगे, 21 लिख लिए। उसके बाद इन दोनों संख्याओं में हम गुना करेंगे। 21 में 22 से गुना करेंगे, देखिए 462 आया। गुना करने पर आया 462। यहाँ पर 453 है, ये छोटा पड़ गया। 462 से 453 क्या है, जो मेन बॉस था बेचारा छोटा पड़ गया। जब छोटा होगा तो छोटी संख्या को ले जाएगा। आपको पहले ही मैंने बोल दिया है, जो जब छोटा होगा तो छोटी संख्या को ले जाएगा। उम्मीद है कि आपको वर्गमूल निकालना आ गया होगा। जाने से पहले आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या बोला है। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।